अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें जस्ट कन्वर्जन ही है हमारे पास फर्स्ट टू क्वेश्चंस में। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग्स इन द लॉगरिथमिक फॉर्म। हमने नीचे जितने भी दिए हुए हैं इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ऊपर, और ये नीचे सारे के सारे लॉगरिथमिक फॉर्म में। इनको हमने ऊपर वाली फॉर्म वाले बनाना है और ऊपर वालों को नीचे वाला फॉर्म बनाना है। असल में जो हमारे पास होती है सिंपल, ये देखें, ये होती है लॉगरिथमिक फॉर्म। एक्स बी इज इक्वल टू समझ लो वाई, ठीक है। इसको लेट्स सपोज अगर दूसरी फॉर्म में लेके जाएं तो हमारे पास हो जाएगा x इज़ इक्वल टू बी की पावर y, ठीक है। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है। अच्छा देखें, लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना अगर आप लोगों को समझ आ गया तो फिर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में आने से भी बिल्कुल ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। सो देखो ज़रा इसमें क्या करना होता है। सिंपल ना, लॉ के साथ जो बेस लगी होगी, लॉ के साथ जो बेस लगी होगी वो दूसरी साइड वाले को अपनी पावर बना लेगी, दूसरी साइड वाले को अपनी पावर बना लेगी और एक्स एज इट इज़ वैल्यू ही रह जाएगी, ठीक है। तो जब अगेन हमने इसको वापस करना होगा तो जो इधर की एक्सपोनेंस, ये तो हमारे पास पावर है, ठीक है। जो इधर की बेस है इधर जाके लॉ की बेस बन जाएगी, एक्स अगेन उस साइड पे ही रहेगा, ठीक है। हमने सिर्फ किसको देखना है, ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर पावर होगी। देखिए अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखें ना सारी की सारी, इसमें पावर है, पावर है, पावर अगेन पावर, ठीक है, फिर पावर फॉर्म, इसमें पावर फॉर्म, इसमें भी पावर फॉर्म, ठीक है। एक साइड जो है वो पावर वाली है, ठीक है। तो उसकी ही बेस को अंडरस्टैंड करना होगा, उसकी जो बेस होगी वो दूसरी साइड पे जाके लॉ की बेस बन जाया करेगी। और यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ करेगा, जो इधर की बेस है उसको जाके अपनी पावर बना लिया करेगा, ठीक है। तो देखिए ज़रा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास देखें इसको लॉगरिथमिक फॉर्म देनी है, ठीक है। तो जो इधर की बेस है इधर आके लॉ की बेस बन जाएगी, ठीक है। यानी कि इधर हमारे पास बेस क्या है, 10 है, 10 उधर जाके लॉ की बेस बन जाएगी, 3 एज इट इज़ पड़ा रहेगा, ठीक है। लॉग 10 यहाँ पर 3 जीरोस, ठीक है, 1000। एक बार सिर्फ रट्टा लगाना होगा, ठीक है। इस चीज़ को बस इस मेथड को जहन में रख लेना। अगर इस मेथड को जहन में रख लिया तो सारे के सारे क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे, ठीक है। देखो क्या होगा कि अगर सिंपल वैल्यू है तो इधर की बेस इधर आके लॉ की बेस बन जाएगी और इधर जो लॉ की बेस होगी उसको जाके अपनी पावर बना लेगी, ठीक है। अब सिंपल वैल्यू है, अगेन इधर की बेस उधर जाके लॉ की बेस बन जाएगी, तो 8 इज एज इट इज़ रह जाएगा और लॉ की बेस कितनी हो जाएगी, 2, 2, 5 और 6 है। सिमिलरली इधर की बेस क्या है, 3 है, ठीक है, -3 एज इट इज़ रह जाएगा हमारे पास। और log 3 और यहाँ पर 1/17, ठीक है। 1/17 एज इट इज़ लॉ की बेस है, इधर वाली जो बेस होगी उधर जाके लॉ की बेस बन जाएगी। इसमें भी सेम 20 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और log 2 400, 16 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। सॉरी 16 कह दिया, पावर नहीं इधर रहना था, -1/4 एज इट इज़ रहेगा, बेस इधर जाके बेस बनेगी 1/2। फिर अगेन इसका देखेंगे हम तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा और लॉ की बेस 11 121। इसको इरेज करके यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर पावर इस साइड पे थी या पावर इस साइड पे है, ठीक है। तो इधर की जो बेस है इधर आगे लॉ की बेस बन जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी क्यू बेस आ जाएगी, P इज इक्वल टू R। और अगेन यहाँ पर भी हमारे पास इधर की बेस है उधर चलेगी, अगेन वो मेथड कर दिया उसने, ठीक है। तो -1/5 इज इक्वल टू लॉ की इधर वाली जो बेस होगी इधर आके बेस बन जाएगी 1/2, ठीक है। अब देखो जैसे हमने सिमिलर ऐसे किया था कि हमारे पास इधर की बेस इधर आकर लॉ की बेस बन जाती है दूसरी साइड पे जाके,
यहाँ पर हमारे पास दूसरी साइड पे जो log की बेस होगी उसको जाके अपनी पावर बना लेगी। पावर नीचे आ रही थी, यहाँ पर वो पावर ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 121 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, 121 एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ 5 की पावर 3 हो जाएगी। 16 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और 2 की पावर 4 हो जाएगी। 1 एज इट इज़ रहेगा और 23 की पावर 0 हो जाएगी। ठीक है, जो इधर की बेस होगी उसको जाके अपनी पावर बनाएगी, तो खुद बेस ही है अभी भी। और 5 एज इट इज़ रहेगा, 5 की पावर 1। 1/8 एज इट इज़ रहेगा और इधर की बेस उसको जाके अपनी पावर बना रही है। अब देखें, लॉग इस साइड पे था, वैल्यू साइड पे थी, अब लॉग इस साइड पे है। सिंपल इतनी सी है, काम वही करना है। इधर वाली बेस ने उसको जाके अपनी पावर बना लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 की पावर हो जाएगी 1/2, यहाँ पर 3 रह जाएगा। अगेन इधर की बेस उसको जाके अपनी पावर बना लेगी। 10 के ऊपर आ जाएगा 5 और यहाँ पर 2 3 4 और 5 जीरोस। इधर की बेस उसको जाके अपनी पावर बना लेगी। 1/16 एज इट इज़ और 4 की पावर हो जाएगी -2। एक्सरसाइज 2.2 का फाइनल क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जितने भी दिए हुए हैं उनमें से। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले में x यहाँ पर है, x। ठीक है, अगेन अगेन एंड अगेन। ये टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 या 6 हमने यहाँ पर लिखनी है। अच्छा देखें, आपने ना ये नोटिस किया होगा कि 6 के 6 क्वेश्चन में हमारे पास सारे के सारे लॉग वाली फॉर्म है। ठीक है, तो हम इन सब को लॉग वाली फॉर्म से सिंपल फॉर्म में लेके जाएंगे। ठीक है, और फिर उसका आंसर इजीली हमारे पास x का आ जाएगा। अब देखें ज़रा, लॉग वाली फॉर्म से सिंपल फॉर्म में जाने का हमने मेथड क्या सीखा था कि इधर की जो बेस है उसको जाके अपनी पावर बना लिया करेगी। तो एज इट इज़ 64 उधर ही रहेगा और x की पावर हो जाएगी 3। अच्छा, एक वो और बात आप नोटिस करिएगा इसमें। ठीक है, नोटिस तो नहीं, नोट कर लें। वो ये कि जब भी हमारे पास ना ऐसा हुआ करेगा, ठीक है, कि x जो है वो बेस होगी, तो हम क्या करेंगे, कोशिश यही होगी हमारी कि दोनों साइडों की पावर्स आपस में बराबर हो जाएं। ठीक है, और अगर हमारे पास जो वेरिएबल है वो पावर हो जाता है, वेरिएबल पावर हो जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा। 1 = 5 उधर जाके उसको अपनी पावर बना लेगा। ठीक है, इधर की जो बेस है उसको जाके अपनी पावर बना लेती है, यानी कि खुद बेस हो जाती है। तो इसमें देखें x जो है वो बेस है, इसमें x जो है वो एक्सपोनेंट है, यानी कि पावर है। तो जब हमारे पास ये बेस होगी तो हमने दोनों साइडों की पावर्स बराबर करनी है, और अगर हमारे पास क्या होगी, पावर होगी, तो दोनों साइडों की हमने बेस आपस में बराबर करनी है। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ तो बेस बराबर होगी, ठीक है, और इन वालों में पावर्स आपस में बराबर होगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसकी पावर कितनी बने, 3 बने। ठीक है, तो 64 की पावर 3 बनाने के लिए फ्रैक्टर्स बनाते हैं। 64 है, यहाँ पर 2 से करूँगा तो 32। ठीक है, फिर 2 से करूँगा तो कितनी हो जाएगी 16, 2 से 8, 2 से 4, ठीक है, 2 से 1, सॉरी 2 एंड 2 से, अब देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर कितनी बन रही है, 6 बन रही है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 की पावर, सॉरी x की पावर 3 है। तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर भी 3 पावर बने, तो ये हमारे पास हो जाएगी 2 की पावर 2 और ऊपर हम लगा देते हैं 3। यहाँ पर x की पावर भी हो जाएगी 3। क्लियर है। अब ये जो पावर्स है दोनों साइड पर, यहाँ तो हम ऐसा मेथड कर, कुछ ऐसे होता है कि हम ना ऐसे 3 पावर को 3 के साथ कैंसिल कर देते हैं, लेकिन बेसिकली हमने ना क्यूब रूट लेना होता है। ठीक है, क्या लेना होता है, क्यूब रूट लेना होता है। तो क्यूब रूट लेते हैं तो हमारे पास 2 की पावर 2 और ऊपर हमारे पास 3 और ऐसे क्यूब रूट। ठीक है, यहाँ पर 3 लगाते हैं और यहाँ पर भी हमारे पास 3 है, तो क्यूब रूट। एक ये भी है। ठीक है, आप बिल्कुल सिंपल करना चाहते हैं तो फिर ये देखो, इससे ये कैंसिल होकर हमारे पास x बचेगा, यहाँ पर 2 पावर और ये 4 आंसर आ जाता होता है। लेकिन आप ऐसा ना करें, आप डायरेक्टली ही इनको कैंसिल कर लिया करें। ठीक है, जब बोथ साइड्स की पावर्स इक्वल आ जाया करें, ठीक है, तो आप इस पावर को इस पावर से कैंसिल कर सकते हैं। 2 की पावर 2 = x और 4 = x। अगर आपने बिल्कुल सीधा लिखना है तो रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, 4 उधर रख लें और x को इस साइड पे रख लें, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। अब देखिए ये वाली बात, हमारे पास ये 5 की पावर तो x है, यहाँ पर मैं 5 कहाँ से लाऊं, यहाँ पर 5 मैं कहाँ से लाऊं, तो इसके 2 मेथड है। ठीक है,
अच्छा, फर्स्ट मेथड क्या है, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई, ठीक है, बाय 5। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दें हम, 5 के साथ। यहाँ पर भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आपको पता है कि पीछे वाली जो एक्सरसाइज थी उनमें हमने सीखा हुआ था, अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो इसकी पावर 1 है, यहाँ पर 5 की पावर x प्लस 1, ठीक है। अगर पावर्स आपस में बराबर हो तो फिर भी कैंसिल आउट हो जाती हैं, अगर बेसिस आपस में बराबर हो तो फिर भी कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू 1 माइनस 1, ठीक है। ये तो प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा और x इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर ऐसे कर सकते हैं 0 इज इक्वल टू एक्स, एक ही बात है, क्लियर है। एक तो मेथड था ये कि बोथ साइड्स हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, पावर्स का ऐड किया, ठीक है, और डायरेक्टली ऐसे लगाया। और दूसरी बात ये होती है, आप सिंपल इतना से लिखते हैं, यहाँ पर 5 की पावर लगा देते हैं 0 और यहाँ पर 5 की लगा देते हैं x, और यहाँ पर हमारे पास 0 इज इक्वल टू सॉरी x। यहाँ पर आप उसको शो कर सकते हैं कि हमारे पास 5 की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर है, ठीक है। आपको पता है किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो, किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो वो हमेशा ही 1 के बराबर होती है। तो मैं क्यों ना 5 की पावर 0 कर लूँ, ठीक है। यहाँ पर 2 की पावर, जहाँ पर भी आप लोगों को 1 दे दिया गया होगा और साथ में इधर x होगा, आप सिंपली क्या करिएगा, 1 को ना उसकी बेस का जो पावर है वो 0 कर दिया करनी है, ठीक है, वो हमेशा 1 के बराबर ही होती है। तो x इज इक्वल टू 0। आप ये भी मेथड कर सकते हैं और प्रीवियस वाला भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, इसमें भी हमारे पास क्या होगा, 8 इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 है, x की पावर 1 है। तो किसी की पावर 1 हो तो वो नहीं लिखी जाती, यही हमारे पास इसका आंसर है। हमें कुछ भी करने की इसकी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने सिंपल x को उधर भेजा और उसकी पावर ऑलरेडी 1 थी। अच्छा, इस साइड पे है x इज इक्वल टू, ठीक है, 10 की पावर हो जाएगी -3, 10 की पावर हो जाएगी -3। अच्छा, -3 जो है इसको हम ये पावर प्लस कैसे करेंगे, पावर प्लस ऐसे होती है कि इसको उल्टा दिया जाए, ठीक है। और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है तो 1 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे चला जाएगा और पावर प्लस में हो जाएगी। अगर हम पावर को प्लस करना चाहें, पावर को प्लस करना चाहें तो नीचे जो वैल्यू होती है उसको हम बेस को उल्टा देते हैं। तो अब देखो 3 पावर 1 की भी कर देते हैं और 10 की भी कर देते हैं, 1 की 3 पावर कर देते हैं और 10 की भी 3 पावर। 1 की जो 3 पावर है वो 1 ही होती है और 3 की जो वो हो जाएगी 1000। यहाँ पर x अगेन इधर आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 की पावर 3/2, 3/2। अब देखो क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, यहाँ पर 2 की पावर हमारे पास 2 आ जाती है मल्टीप्लाई बाय 3/2, क्योंकि 4 हमारे पास जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो मैंने 2 का स्क्वायर लगा दिया। ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा हमारे पास 2 की पावर 3। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, x इज इक्वल टू 8। फाइनल क्वेश्चन अगेन हमारे पास इज इक्वल टू 2 की पावर x। अगेन देखो बेस हमारे पास क्या है, 2 है और पावर हमारे पास है एक्सपोनेंट हो गई है, ठीक है, ये हमारे पास x चली गई है। अब देखो सिंपली हमारे पास अगर 1 होता तो मैं सिंपल यहाँ पर 2 का 0 लगा देता और हमारे पास x 0 के बराबर हो जाता, लेकिन ये हमारे पास नहीं है तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। अब देखो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे तो कितनी पावर बनती है, ठीक है, 1024। 2 के साथ करेंगे तो 50, ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर 2 के साथ करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 1 उधर चला जाएगा, ये 11 हो जाता है। 2 5 ज़ा, ठीक है, 1 उधर चला जाता है और 6। फिर 2 के साथ करेंगे 1 2 एंड 8। फिर 2 के साथ करेंगे, ठीक है, तो 6 और 4। अगेन 2 के साथ करो तो 32, अगेन 2 के साथ करो तो 16। वाह, ये काफ़ी लंबा जाई जा रहा है, ठीक है। 2 के साथ करेंगे तो 8, 2 के साथ करेंगे तो 4, 2 के साथ करेंगे 2, 2 के साथ करेंगे तो 1, ठीक है।
ये काफ़ी लेंथी है, तो डायरेक्टली देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमारे पास 2 की पावर हो जाएगी 10। ठीक है, जो मल्टीपल्स होते हैं उनको हम पावर की फॉर्म में भी लिख सकते होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो पावर होती है ये बताती है कि नीचे वाली वैल्यू कितनी बार मल्टीप्लाई है। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू कितनी बार, अगर लेट्स सपोज यहाँ पर 4 की पावर 2 है, इट मीन्स कि 4 जो है वो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अगर 4 की पावर यहाँ पर 3 है तो इट मीन्स के 4 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 4 की पावर अगर 5 है, इट मीन्स के 4 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, ये जस्ट वैसे कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 2 की पावर x। ठीक है, बेसिस आपस में कैंसिल आउट कर दें और ये हमारे पास फाइनल आंसर है, x इज इक्वल टू 10।